आज डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल अवार्ड सेरेमनी 2025 है और नेशनल सेमिनार भी है इंटरनेशनल डे ऑफ रूल्स वुमेन्स पर। सर क्या कहेंगे आज के दिन पर? सभी हमारे जो आए हुए गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट, और हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के द्वारा जो ढूंढे गए अवार्डी, एक से एक बेहतरीन अवार्डी इस डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल अवार्ड में आए हुए हैं। हम डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल अवार्ड को 2013 से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज इस अवार्ड में दो तरह से हम लोग इसको कराते हैं। एक तो सेमिनार कराते हैं जिस पे हम डिस्कशन करते हैं। कल द डे ऑफ रूरल वुमेन डे पर हम लोग आज उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हमने टॉपिक रखा है गांव की बेटी भारत की शक्ति, जिस पे पैनल डिस्कशन अभी चल रहा है। उसके बाद हम आफ्टर लंच जो है हमारे जितने भी अवार्डी आए हैं जो धीरे धीरे अभी पहुंच रहे हैं, उन सबको हम सम्मानित करने का काम करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि जो प्रोग्राम था बड़ा शानदार प्रोग्राम था। इसमें ये डिस्कस किया गया पैनल में कि जो रूरल वुमेन्स हैं, गांव की जो महिलाएं हैं, और गांव की जो महिलाएं हैं उनको कैसे पावर दिया जाए। आज हमारे समाज में गांव देहात में आज बहुत सारे नियम है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनको पढ़ने की, आगे बढ़ने की, बोलने की आज़ादी अभी भी नहीं है। कुछ महिलाएं निकल भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि सारी महिलाओं के साथ ऐसा है, कुछ महिलाएं आगे निकल रही हैं। तो जो निकल रही हैं वो महिलाएं सोच रही हैं कि हम उन महिलाओं को जो कहीं पीछे रह गई हैं समाज में, जो कहीं पीछे रहेंगे, उनको कैसे आगे बढ़ाने का काम करें। तो उसी के मद्देनज़र उन्हीं सब बातों के लिए आज दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU और तमाम बुद्धिजीवी महिलाओं ने और तमाम पुरुषों ने भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके अधिकारों के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, और उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे एक गांव की बेटी देश की बेटी बने। देश की बेटी बनाने के लिए जैसे कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं आज गांव से निकलकर आज भी देश के सर्वोच्च पद में, राष्ट्रपति के पद में बहन कुमारी मायावती जी ने तो 4 बार प्रदेश की CM भी रही हैं। तो ऐसे ही महिलाओं को हम कैसे आगे बढ़ा पाएँ। बढ़ाने का मतलब सिर्फ एक ही नहीं है कि हर क्षेत्र में हमें उनको भागीदारी देनी होगी, परिवार में भी हमें उनको डिसीजन मेकर बनाना ही होगा। तो ये बाबा साहब के विजन से मिलता जुलता हुआ विजन था। तो आपको लगता है डॉक्टर साहब के जो जिस विजन को लेकर आप चल रहे हैं, उस विजन में सामाजिक असमानताएं बहुत ज़्यादा हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों को कठिनाइयों का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। आज से बहुत साल पहले ये विषमताएं, असमानताएं इससे ज़्यादा थी, तो हम सोचते थे असमानता कैसे खत्म होगी। लेकिन आज आप समाज का कंपेयर करेंगे उन परिस्थितियों से आज की परिस्थितियों को, तो असमानताएं काफ़ी कम है और हमें उम्मीद है भविष्य में असमानता पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। चलिए, एक बड़ा संदेश आप दे रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति महोदय को मंदिर के अंदर नहीं घुसने दिया जाता। कहाँ असमानता खत्म है? इतने बड़े पद पर हमारे पूर्व राष्ट्रपति मंदिर की सीढ़ी पे बैठ के पूजा करते हैं और आप कह रहे हैं असमानता खत्म हो जाएंगी। इस देश की वर्ण व्यवस्था, संस्कृति क्या उसे कभी खत्म होने देगी? ये बड़ा सवाल है। जो मंदिर में ना घुसने का मामला है वो वैचारिक मामला है, वो मामला वैचारिक है, वो असमानता से नहीं है, वो मामला वैचारिक हो गया। जो भी व्यक्ति उस विचार के साथ होगा या वो विचार रूल करेगा देश में जो बाबा साहब के विपरीत है, तब ऐसा होता ही रहेगा। तो हमें करना है कि हमें जो बाबा साहब का विचार है, जो विजन है, उसकी सरकारें बनानी होगी। हम जब सरकारें बना लेंगे, हर जगह हम होंगे, तो ये असमानता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। फिर हमें कोई मंदिर और कहीं नहीं रोक पाएगा। तो ऐसे में क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? खासकर महिलाओं को लेकर आप चल रहे हैं, महिलाओं से शुरू करते हैं। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि सारी महिलाएं सही चीज़ों को समझें और उन लोगों को पढ़ें और जानें जिन्होंने उनके लिए काम किया है। उनमें खास तौर पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने उनके लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। उनको समझें। अगर उनको जिस दिन वो समझ जाएंगे तो असमानता तो बहुत छोटी चीज़ है, वो इस देश के शिखर पे होंगी। और उन्हें आपको नहीं लगता कि महिलाओं को शिक्षा देने के लिए प्रयास करने पर मानव मल सावित्रीबाई पर फेंका जाता था? आज भी वही स्थिति है। लाखों की संख्या में स्कूल बंद कर दिए गए जिससे कि इस वर्ग विशेष की महिलाएं, बच्चे पढ़ ना पाए। आज भी आप कोई भी अच्छा काम करने जाएंगे किसी भी जगह, तो आपके साथ ऐसी चीज़ें होंगी, तो हमें घबराना नहीं है। जब कोई भी अच्छा करने निकलता है, क्रांति होती है, रेवोल्यूशन होता है, चेंज की बात करता है, तो उसके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। उनसे घबराना नहीं होता। हमें निडर होकर और साइज होकर मुकाबला करना होता है और उन शक्तियों को जवाब देना होता है जो इसके खिलाफ। हमारे बिल्कुल बाहर बसंत विहार के एक ठेले वाला बैठता था, एंड अबाउट 3 years he made it as a very big corner, जहाँ पे वो डिप्लोमैट्स तक उतर के अपने घर से बसंत विहार में इस इंसान के पास जाते थे, बिकॉज ही गारंटीड फ्रेश वेजिटेबल्स।
24 घंटे से पुराना उसके पास कोई वेजिटेबल नहीं मिलता है, तो ये आपको कहीं किसी स्कूल में नहीं मिलेगा। मगर वो एक स्किलिंग प्रोसेस है जो प्रॉबेबली केंद्रीय विद्यालय संगठन ने किया है, या पूसा के जो रिसर्च साइंटिस्ट ने किया है, या एनजीओज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पास हैं, प्रतिभा जी जो यूएस की बेस्ट ट्रेंड्स कहते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस अराउंड द वर्ल्ड, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस जो एस्टैब्लिश किया जाता है अराउंड द वर्ल्ड, दैट इज ट्रस्ट। और ट्रस्ट से बड़ा और कुछ है नहीं। और जब आप कोई काम देते हैं किसी को भी, आप ये नहीं देखते हैं कि क्या वो रूरल है, क्या वो अर्बन है, क्या वो ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है। आप सिर्फ एक चीज देखते हैं, उनकी काबिलियत, उनका जज्बा, और कम से कम साधन में बढ़िया से बढ़िया सा काम करने वाली एबिलिटी। वो डिफिकल्टीज नहीं देखते, वो ऑब्स्टिकल्स नहीं देखते, वो ये नहीं देखते कि हमारे पास एयर कंडीशन ऑफिस है, मेरे को पिक करने के लिए गाड़ी है, मेरे पास ड्राइवर है, मेरे पास मोबाइल फोन है। उनको सिर्फ एक ही जुनून है, उनका जुनून ये है कि उन्होंने वो काम करना है। Very much, and for this honor and these kind words which you said about me, Mr. John. Good afternoon, everybody, and it is really immense pleasure to be here and to speak to you guys at this moment. I will be very crisp and very short because you are sitting and listening since last, I think, more than 1 hour. So listening patiently is an art and is really a skill. And to absorb those things, whatever the panelists have said, some of them are really expert in their own fields. And I'm really glad that decision has been taken to include 2 youth panelists, and I really want to congratulate both of you as students, because leadership from the youth is really very important for us, because whatever the role has to be played, we have done our job almost, maybe whatever life is left. So we have to prepare the youth generation, and we have to prepare the youth leadership, because they are going to be the leaders of tomorrow, and they have to be really nice, they have to be very well equipped with all the values, ethical values and skills. See, first of all, we have to really change the mindset. The mindset plays a very important role in our lives. Whatever the degrees and certificates we have got from our educational sector, these are all piece of papers. Whatever we really want to do is how we behave and how we live for the betterment of our society, for the upliftment of our colleagues, our partners, our citizens, and our country and the world as a whole. Because thinking a narrow-mindedness and thinking in a very narrow setup is not going to help us only. I have visited many countries all over the world, and I'm working with 150 countries. I have 45,000 volunteers from all over the world from different countries. I've been doing these peace walks in various countries and things like that. So I've been interacting with many youth delegates, youth leaderships, and youth ambassadors of across the globe. So our best thing is, to empower the youth, because they are going to be the leaders. So the best skill of being a good leader has to be, first of all, the ethical part of any personality or any person. Because in our country, the ethical values are engrossed at home, and this mindset has to be changed from within. Any change which takes place has to be from within. First of all, we should realize that this change has to be. अपने leaders बनाने के लिए हमें अपने youth को empower करना है. Youth को empower अगर हमने कर दिया और हमारे youth empowered हैं और वो ethical है, सबसे बड़ी बात एथिकल है। हमारे जितने नेता हैं, अगर वो सब एथिकल होंगे, उनके अंदर पैट्रियोटिज्म होगा कि मेरा देश और मैं, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर कुछ करना चाहूँ तो वो मेरा एक्शन ऐसा होना चाहिए कि मेरा परिवार प्रॉस्पर करे, मेरी विसिनिटी प्रॉस्पर करे, मेरी कम्युनिटी प्रॉस्पर करे, मेरा देश प्रॉस्पर करे, और फाइनली मैं भारत को एज ए कंट्री प्रेजेंट कर सकूँ दूसरे देशों के सामने कि ये मैंने दुनिया के अंदर कंट्रीब्यूट किया. This form of
thoughts should be there. It is not about only thinking about myself, okay, I am going to study, I am going to become an engineer, and I will do this for my family. No, it should not be restricted to your family. Your thoughts, your every action has to be based on a global level, global prosperity and global thinking. So we have to create global citizens, global youth. So for that, we really have to have the awareness programs, and we have to engage the youth, नमोबुद्धाय जय भीम. समता आवाज टीव्हीला तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंट्स करून त्यांना धम्मदान करा. थँक्यू.